यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है क्योंकि यहाँ पर इस त्रिभुज में ये वाला जो कोण है ये एक समकोण है। और जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण के सम्मुख जो भुजा होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है और जिसे हम कहते हैं कर्ण। इस वीडियो में मैं एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई के बीच में एक बहुत ही प्रसिद्ध रिश्ता है वो साबित करना चाहता हूं। तो चलो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई में ले लेता हूं। तो यहां पर ये जो कर्ण है, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। तो समझो कि ये जो कर्ण है इसकी जो लंबाई है वो हम ले लेते हैं, समझो कि इसकी लंबाई हम ले लेते हैं क्योंकि ये भुजा जो है ये कोण C के सम्मुख है। तो इसकी लंबाई मैं दर्शा देता हूं छोटे अक्षर C से। और यहां पर ये वाली जो भुजा होगी भुजा AC, ये जो भुजा है ये कोण B के सम्मुख है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं छोटे अक्षर B से। और उसी तरह से ये जो भुजा है भुजा BC, ये कोण A के सम्मुख वाली भुजा है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं छोटे अक्षर A से। तो यहां पर मैं A, B और C इनके बीच में एक रिश्ता जानना चाहता हूं। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, मैं यहां C से सम्मुख भुजा पे यानी कि कर्ण पे एक लंब रेखाखंड बना लेता हूं। तो यहां पर यहां C से मैं एक लंब बना रहा हूं यहां पर इस AB पर। मान लेते हैं कि इसको हम नाम देते हैं यहां पर D। और ये जो CD है ये लंब है यहां AB पर, यानी कि ये वाला जो कोण है ये एक समकोण होगा। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं यहां पर ये वाला कोण भी जो है वो भी समकोण ही होगा। अब यहां पर मेरे पास तीन त्रिभुज हो गए हैं, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज ACB, और एक ये बाई तरफ वाला त्रिभुज ADC, और एक ये दाई तरफ वाला त्रिभुज ऊपर की तरफ जो है BDC। और ये तीनों ही त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं क्योंकि ACB बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण समकोण है, बाई तरफ वाले त्रिभुज ADC में कोण D समकोण है, और दाई तरफ वाले त्रिभुज BDC में कोण D समकोण है। तो चलो देखते हैं क्या इनमें से कोई त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो अगर तुम ध्यान दो यहां पर ये जो कोण A है, ये कोण A इसे मैं नीले रंग से दर्शाता हूं। ये कोण A जो है ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है और इस बाई तरफ वाले त्रिभुज में भी है, यानी कि ये कोण A दो त्रिभुजों में समान कोण है। तो अब अगर मैं इस बाई तरफ वाले त्रिभुज की बात करूं तो यहां पर ये नीला कोण है, फिर यहां पर जाऊं तो ये जो पीला कोण है ये समकोण है, और फिर रह जाता है ये शीर्ष C। तो मैं यहां बात कर रहा हूं त्रिभुज ADC की, ADC, जहां A नीला कोण है जो समान है, D समकोण है, और बाकी का शीर्ष रह जाता है C। और अब अगर मैं देखूं बड़ा वाला त्रिभुज, और यहां पर भी अगर मैं शुरू करूं इस नीले वाले कोण से जो है यहां पर A, फिर मैं जाऊं बड़े वाले त्रिभुज के समकोण पे जो है यहां पर ये C, और फिर शीर्ष रह जाता है B। तो यहां पर ACB जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज ACB, ये वाले त्रिभुज के समरूप होगा कोण कोण कसौटी से, क्योंकि ये नीला कोण तो दोनों में समान है, और इस बाई तरफ वाले त्रिभुज में कोण D समकोण है, और इस बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण C समकोण है। तो ये दोनों त्रिभुज यहां पर कोण कोण कसौटी से समरूप साबित हो जाते हैं। और उसी तरह से अगर मैं आगे देखूं तो ये वाला जो कोण है कोण B, तो ये जो कोण B है ये बड़े वाले त्रिभुज में तो है ही, साथ ही साथ इस दाई तरफ वाले त्रिभुज में भी है। तो अगर इस दाई तरफ वाले त्रिभुज को मैं देखूं और शुरू करूं इस हरे कोण से, फिर जाऊं इस पीले कोण पे जो समकोण है, तो शीर्ष बच जाता है C। तो यहां त्रिभुज होगा BDC। तो यहां मैं लिखता हूं हमारे पास त्रिभुज है BDC। और इसी तरह से अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज में भी देखूं तो बड़े वाले त्रिभुज में अगर मैं शुरू करता हूं इस हरे कोण से जो समान कोण है, तो ये होगा B। फिर मैं जाता हूं इस पीले वाले कोण पे जो समकोण है बड़े वाले त्रिभुज में, तो है C, और शीर्ष बच जाता है A। तो ये त्रिभुज होता है BCA। तो यहां पर ये त्रिभुज BCA ये समरूप होता है त्रिभुज BDC के। तो यहां पर हमें दो दो त्रिभुज समरूप मिल रहे हैं। चलो देखते हैं क्या इनकी संगत भुजाओं के द्वारा हम यहां भुजा ABC में कोई रिश्ता निकाल सकते हैं या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं ये वाले त्रिभुज से। तो ये जो त्रिभुज है ADC, इसमें जो कर्ण है वो है ये AC। तो यहां पर मैं AC से शुरू करता हूं जो है ये A और ये C।
तो यहाँ मैं लेता हूँ AC बटा इसकी जो संगत भुजा होगी वो होगी यहाँ पर AB, और AB जैसा कि तुम देख सकते हो ये बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण है, तो यहाँ आ जाएगा AB। और ये जो अनुपात है ये बराबर होगा, अब छोटे वाले त्रिभुज में दो भुजाएं बच जाती हैं, एक है ये AD और एक है ये DC। तो ये DC तो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर है, इसका तो हमें कोई काम है नहीं, तो मैं यहाँ लेता हूँ AD। तो यहाँ आ जाएगा ये AD, तो यहाँ होगा AD बटा इसकी जो संगत भुजा है वो है AC। AC जो बड़े वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा है, तो यहाँ आ जाएगा AC। अब यहाँ AC जो है, AC हमें पता है वो है B, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि ये है B बटा AB जो है वो है C, तो यहाँ आ जाएगा C। और ये बराबर होगा AD जो है, AD हमें नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ AD को हम ले लेते हैं, तो AD को हम ले लेते हैं, समझो कि AD को हम D ले लेते हैं, तो AD हो जाएगा यहाँ पर D बटा AC, और AC है यहाँ पर B, तो बटा AC की जगह आ जाएगा यहाँ पर B। अब अगर तुम यहाँ पर देखो तो इस समीकरण को हल करके हमें मिलेगा कि जो B गुणा B है वो बराबर है C गुणा D के, यानी कि B गुणा B यानी कि B का वर्ग बराबर हमें मिल रहा है C गुणा D के। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो जो त्रिभुज है BDC, त्रिभुज BDC, इस त्रिभुज का जो कर्ण है वो है ये BC। तो यहाँ मैं शुरू करता हूँ यहाँ BC से, तो यहाँ मैं भुजा लेता हूँ BC बटा इसकी जो संगत भुजा है वो है यहाँ पर BA, तो इसकी संगत भुजा आ जाएगी यहाँ पर BA। और ये अनुपात बराबर होगा, अब इस छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ पर BD बचा है और DC बचा है। DC तो हमारे कुछ काम का नहीं है, BD काम का है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अगली भुजा BD, तो यहाँ पर आ जाएगा BD बटा BD की संगत भुजा है यहाँ पर BC, तो यहाँ आ जाएगा BC। अब BC जो है, BC हमें दिया गया है यहाँ A के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा A बटा BA यहाँ पर है BA है C, तो यहाँ आ जाएगा C। और ये अनुपात बराबर होगा BD के, BD हमें यहाँ नहीं दिया गया है, तो एक काम करते हैं, यहाँ BD को हम ले लेते हैं, BD को समझो ले लेते हैं E, तो यहाँ BD की जगह आ जाएगा E बटा BC है यहाँ पर A, तो यहाँ आ जाएगा A। अब अगर तुम देखो इस समीकरण को अगर हल करें तो हमें मिलेगा कि A गुणा A बराबर है C गुणा E के, तो यहाँ आ जाएगा कि A का वर्ग बराबर है CE, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि A का वर्ग बराबर है CE के। तो अब अगर इन दोनों समीकरणों का मैं उपयोग करूं और इनको अगर मैं जोड़ूं तो देखो हमें यहाँ क्या मिलेगा। तो अगर इन्हें हम जोड़ते हैं तो A का वर्ग धन B का वर्ग हमें मिलेगा, A का वर्ग है यहाँ पर CE धन B का वर्ग है यहाँ पर CD। अब यहाँ पर इन दोनों पदों में C हम गुणनखंड के रूप में बाहर ले सकते हैं, तो हमें यहाँ मिलेगा कि A का वर्ग धन B का वर्ग बराबर होगा, C बाहर आ जाएगा, अंदर होगा E धन D। और जो E धन D है, E धन D ये तो बराबर है इस पूरे C के, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि A का वर्ग धन B का वर्ग बराबर है C गुणा C के, यानी कि हमें मिल रहा है कि A का वर्ग धन B का वर्ग बराबर है C के वर्ग के। और ये तो तुम जानते ही होगे कि ये है पाइथागोरस का प्रमेय, जहां पर लंब भुजाओं के वर्ग का जो योगफल होता है, यहां पर जो लंब भुजाएं हैं वो है ये यानी कि A और ये यानी कि B, इनके वर्ग का जो योगफल है वो बराबर होता है कर्ण के वर्ग के यानी कि C के वर्ग के। तो इस वीडियो में हमने पाइथागोरस के प्रमेय को सिद्ध किया।